डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज सॉल्व करने वाले यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ देख सकते होंगे। क्वेश्चन पेपर है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो हिंदी क्वेश्चंस पूछते हैं 20 क्वेश्चंस उनको आज सॉल्व कराएंगे और आने वाले वीडियोज़ में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया, रोज़ डेली मैथ्स का प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स का प्रैक्टिस हम इसलिए कराते हैं, आप लोग सोचते होंगे क्यों बार बार मैथ्स, क्योंकि इसी के क्वेश्चंस है ना, इसी के 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों के फंस जाते हैं, तो उसी कारण नंबर कट जाते हैं। हिंदी में पैसे जैसे दिया रहेगा और इसी को देखकर आंसर दे देंगे, हो जाएगा, तो सिंपल पड़ जाता है। रीजनिंग में दिमाग लगा लेते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग फिगर्स रहते हैं, अट्रैक्टिव, तो उसको देखते ही कब मिल जाए कब इसको लगा दें। लेकिन यहाँ पर मैथ्स में उलझ जाते हैं, तो इसलिए हम मैथ्स का ही मैक्सिमम प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक, तो जो कमज़ोर नस है उसी पर ज़्यादा इलाज होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया, अब हिंदी को ही लेकर चलते हैं। हिंदी में से यहाँ पर जो ये 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल जो हुआ था, और इसमें जो पैसेज 2 आए थे उसमें से एक हमने सॉल्व कराया था, 4 आए थे सॉरी, और 4 में से एक हमने सॉल्व कराया था, एक आपको होमवर्क दिया था। पिछला वीडियो यदि नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब शुरू करते हैं, अनुच्छेद 4 को सॉल्व करेंगे आज। अनुच्छेद 3 जो है ना बगल में, वो आपका होमवर्क है, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। तो जो इसमें ऑप्शन टिक लगा है जो स्टूडेंट्स, कुछ गलत भी है ना, तो बेचारा इंग्लिश मीडियम से था, हिंदी थोड़ा कमज़ोर था, तो इसी तरह किया है। अब यहाँ देखते हैं, लेकिन हिंदी में गलती नहीं होना चाहिए, सिंपल रहता है। देखते हैं शुरुआत से। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जब हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पिछले वीडियो में बताए थे कि पहले पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत जल्दी पढ़ लेना है। ठीक, अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि सांपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऊपर पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिलते रहेगा। ऐसे दूसरा भी पढ़ लेंगे, सांप कहाँ जीवित रह सकते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, अपने से नहीं लगा देना है। अपने से जो पूछता विलोम शब्द या पर्यायवाची या मुहावरा का अर्थ, वो अपने से लगा सकते हैं ऑप्शन में से जो सही लगता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको पैसेज से ही देख कर लगानी है। ठीक, तो ये हेल्पफुल रहता है यहाँ पर। अब शुरू करते हैं, पैसेज को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चंस को एक बार जल्दी पढ़ लेना है। ठीक, अब देखते हैं। तो है पहला लाइन, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो सांपों को क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन का आंसर पहली ही लाइन में मिल गया। तो यही बढ़िया रहता है कि लाइन से मिलते जाता है आंसर। तो सांपों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। तो जो सी वाला ऑप्शन है, रेंगने वाले, छिपकली तो कहेंगे नहीं, तो सी वाला ऑप्शन ही होगा, रेंगने वाले जीव। ठीक, तो रेंगने वाला कहा जाता है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी लाइन में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। तो सांप जो है कहाँ रहते हैं, वन में, मरुस्थल में, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ भी रहते हैं, और झील झरनों में रहते हैं। ठीक, पानी में रहते हैं मैक्सिमम, और वे साल भर बर्फ़ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। मतलब जहाँ बर्फ़ रहता है वहाँ पर साल भर जीवित नहीं रह सकते। तो गर्म इलाके में रह सकते हैं, लेकिन एकदम ठंडे इलाके में नहीं रह पाते हैं। तो सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। सांपों मतलब सांपों को कम दिखाई देता है, दृष्टि कमज़ोर यानी नज़र कमज़ोर है। ठीक, तो अब वे तो चश्मा लगा घूमेंगे नहीं, लेकिन वे भी ऐसा कहा जाता है कि जीभ से सूंघते हैं, जो भी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर है। तो क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इंद्रियां जैसे मनुष्य में 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जो भी है, तो इसी टाइप से उनमें भी इंद्रियां होती हैं जिनकी हेल्प से वे महसूस करती हैं कहाँ उनका भोजन है, जो उनका शिकार होता है, और उसके बाद उस पर हमला करके उसको मार डालते हैं और खाते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। जैसे आप दिया भी है कि अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। सल्क होते हैं, यानी कि जो उसके ऊपर केंचुली कहते हैं, उसी टाइप का रहता है, उसको समय समय पर छोड़ते रहता है। तो यहाँ पर उसी सल्क की बात कर रहा है, और उसी से वो रेंग कर चलता है। तो वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं, यानी सांप की जो केंचुली होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं देखते होंगे आप लोग, वाइट कलर का, अन्य कलर का रहता है, एक ऐसे चमड़े का बना हुआ जैसे लगेगा, तो होता है, उसको छोड़ देते हैं। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा
करती हैं। तो उसके नीचे की कोशिकाएं नया नया फिर से उसमें सल्क बन जाएगा और जो त्वचा है किनारे जो केचुली छोड़ा है फिर से नया बन जाता है, फिर उसको कुछ समय बाद छोड़ देगा, ठीक है, पुराना हो जाएगा। जैसे हम लोग कपड़ा बदल देते हैं तो उसी तरह केचुली बदलता है, ठीक। तो अब यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला तो सॉल्व करा ही दिए हैं। तो सांपों को कहा जाता है रेंगने वाला, पहले लाइन में मिल गया आंसर, सांपों को रेंगने, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा यहाँ पर 77 क्वेश्चन है, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सांप कहाँ नहीं जीवित रह सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन लगा है। आपको कौन सा लगाना है, सांप यहाँ पर दिया था चौथे लाइन में कि सभी जगह पाए जाते हैं, वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते, यानी जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ नहीं जीवित रह सकते, तो बर्फ़ वाले हो जाएगा। तो हम कह रहे थे ना कि ये गलत किया है, तो वैसे ही तो गलती नहीं करना है, पढ़कर ध्यान से लगाना है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, बर्फ़ से जमे स्थानों में नहीं रह सकते। 78 है 78 का, सांपों का या की कमज़ोर होता है, क्या कमज़ोर होता है सांपों के। तो सांपों के यहाँ पर दिया है दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है, पढ़े हैं कि देखने की जो क्षमता वो कम होती है। तो अन्य इंद्रियों का सहारा लेते हैं कि कहाँ शिकार है ना, तो दिखाई कम देता है बेचारों को। तो सांपों के कौन सी कमज़ोर है, दृष्टि कमज़ोर है, डी वाला ऑप्शन होगा। तो ये डी वाले को टिक करेंगे और उसमें भर देंगे। 79 क्वेश्चन क्या है, सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है। तो सांप को चोट लगने से क्या बचाता है, तो सांप का शरीर सल्कों से ढका है और यहाँ पर कह रहा है लास्ट लाइन है कि उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप की सुरक्षा करती है। तो सांप की सुरक्षा क्या करती है, जो उसकी सल्क है, जो कोशिकाएं नया डेवलप हो गई फिर से। तो कौन सा सही होगा, यहाँ पर सल्क को ही करेंगे, सल्क सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है, ठीक। मृत चमड़ी नहीं होगा, हाँ। तो बाहरी परत जो है उसको सल्क ही नाम दिया है, तो वही है, तो वही उसको यहाँ पर बचाती है चोट लगने से। फिर हो जाएगा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। जीवित रहना यानी कि जीना, सिंपल सी बात है, तो ए वाला ऑप्शन होगा। तो एकदम सिंपल ऐसे ही देख रहे होंगे, यही आता है। अनुच्छेद 3 को आपको सॉल्व करना है और कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।